और लखनऊ से अपडेट, जहां जयप्रकाश नारायण की जयंती आज मनाई जा रही है। आधी रात जेपी एनआईसी सेंटर पहुंचे अखिलेश यादव। अखिलेश बोले सरकार जेपी सेंटर बेचना चाहती है, इसलिए पहले इसकी बदहाली करवाई और अब रोक लगी है, लेकिन माल्यार्पण कार्यक्रम होकर रहेगा। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव ने माल्यार्पण का ऐलान किया था। किसी को श्रद्धांजलि देने से रोकना सुसभ्य लोगों की निशानी नहीं है। एसीपी से बोले कब तक खड़े रहोगे, सवेरे अखिलेश यादव को यहीं आना है। जेपी को श्रद्धांजलि देने लेकिन मुख्य द्वार को सील कर दिया गया था। किसी को नमन करना, श्रद्धांजलि देने से रोकना सभ्य लोगों की निशानी नहीं है। यह अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां आज जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई जा रही है। लखनऊ से खबर, इस मामले को लेकर आधी रात जेपी एनआईसी सेंटर पहुंचे अखिलेश यादव। अखिलेश बोले सरकार जेपी सेंटर बेचना चाहती है, इसलिए पहले इसकी बदहाली और अब इस पर रोक लगा दी गई। हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं, और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये जेपीएनआईसी, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा, और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीजें हैं। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो, काम को रोकना, काम को बिगाड़ना और फिर काम का बर्बाद कर देना, और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है, इसको बेचा जाएगा। और मैं समझता हूं अगर सरकार नहीं चला पा रही है तो बेच दे तो अच्छा है, कम से कम ये चलने लगेगा। तो लखनऊ से आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं, जहां जयप्रकाश नारायण की जयंती आज मनाई जा रही है और अखिलेश यादव ने जो बातें कही, इसी पर हम और भी जानकारी लेंगे। लखनऊ से हमारे सहयोगी चंदन वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चंदन, आज जेपी नारायण की आज जयंती मनाई जा रही है। आधी रात जेपी एनआईसी सेंटर अखिलेश यादव पहुंचे और तमाम बातें कही है, मीडिया से बातचीत साझा की है, कई आरोप बीजेपी सरकार पर भी लगाए हैं। क्या कुछ अखिलेश यादव का कहना है और क्या ये पूरा मामला है, विस्तार से बताइए। अब बिल्कुल, अब देखिए आज जेपी नारायण यानी आज जयप्रकाश जी की जयंती है, और ऐसे में जो अखिलेश यादव हैं इससे पिछले साल भी पहुंचे थे और जेपी एनआईसी का जो गेट है उसमें ताला लगा दिया गया था। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव उस गेट को फांद कर गए थे और वो जयप्रकाश नारायण की जो मूर्ति है उस पर माल्यार्पण किया था। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने इससे पहले ही आह्वान कर दिया था कि जेपी नारायण की जयंती पर वो पहुंचेंगे जेपी एनआईसी बिल्डिंग, और वहां पर जो माल्यार्पण है उसका कार्यक्रम रखा गया था। लेकिन कल देर रात ही जो गेट है, जेपी एनआईसी का जो गेट है, उस गेट पर करीबन 8-8 फीट की जो टीने हैं वो लगा दी गई। तो ऐसे में अखिलेश यादव भी कल देर रात पहुंच गए। अखिलेश यादव जब पहुंचे हैं तो वो सरकार के ऊपर खूब गरजे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो सरकार है ये कहीं ना कहीं अब फेल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सरकार लगातार समाजवादी पार्टी के लोगों को रोकना चाह रही है। हालांकि देखिए सुनील साजन है, वो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, उनका भी जिस तरह से कल बयान आया है तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव, उनसे योगी आदित्यनाथ डरे हुए हैं। और जिस तरह से जेपी एनआईसी के गेट पर जो टीन में जो कीलें लगाई जा रही है वो कीलें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ताबूत पर लगाई जा रही है, ऐसा सुनील सिंह साजन का कहना है। वहीं अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से भी आपको रोकना है आप रोक सकते हैं, लेकिन कल यानी आज ये कार्यक्रम है और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पहुंचेंगे, जिसको लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है, तमाम पुलिस लगा दी गई है। लेकिन अब देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है और जयंती में अखिलेश यादव पहुंचते हैं और किस तरह से इस कार्यक्रम का जो
उन्होंने जिम्मा ले रखा है और जो माल्यार्पण है वो किस तरह करते हैं। हालांकि जो पुलिस है उसकी भी चप्पे चप्पे पर नजर है, क्योंकि कई थानों की फोर्स लगा दी गई है, तमाम तरह की जो बैरिकेटिंग्स है वो कर दी गई है। लेकिन अब देखने वाली बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव ने जिस तरह से कल ये बयान जारी किया है, तो कहीं ना कहीं आज देखना होगा कि अखिलेश यादव वहां पहुंचते हैं या प्रशासन अखिलेश यादव को फिर एक बार रोकता हुआ नजर आएगा। जी निश्चित तौर पर देखिए, अखिलेश यादव ने तो खुले शब्दों में कहा कि वहां पहुंचेंगे, वहीं उनको माल्यार्पण करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से पूरा मामला चल रहा है, शासन की ओर से जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं उनकी ओर से क्या कुछ कहना है, क्यों ये रोक लगी है, विस्तार से थोड़ा इसके बारे में भी बताएं कि जो सरकार पक्ष का क्या कुछ मानना है जिसके विरोध में अखिलेश यादव मुखर हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव का साफ तौर पे कहना है कि ये जो JPNIC बिल्डिंग है इसको पहले तो बंद कर दिया गया, इसको खंडहर कर सरकार, क्योंकि सरकार के ऊपर अखिलेश यादव ने साफ और सीधा निशाना साधा है कि अखिलेश यादव का साफ तौर पे कहना है कि JPNIC बिल्डिंग को सरकार बेचना चाहती है। लेकिन आज जिस तरह से पूरी तरह से पुलिस का पहरा है और अखिलेश यादव वहां पहुंचेंगे, क्योंकि कल देर रात ही अखिलेश यादव जब JPNIC के गेट पे पहुंचे थे तो साफ तौर पे उनका कहना था कि जितना भी पहरा आप लगा लीजिए। निश्चित तौर पर देखना महत्वपूर्ण होगा क्या क्या आगे की तस्वीर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बता दें कि अखिलेश यादव ने तमाम बातें कही है और ये मामला आगे तूल पकड़ सकता है।